फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एंड फ्लोएम फाइबर्स मतलब मैंने कहा कि फ्लोएम को हम क्या आल्सो कॉल्ड बास्ट, बास्ट इसलिए कहते हैं कि कुछ प्लांट्स लाइक जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, इससे फॉर्म होते हैं, तो इसको हम बास्ट भी बोलते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं, इसकी 4 चीजों से बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे बेटा, ये लिख लीजिए 4 नाम आप। बना लिया बेटा, लिख लिया? चलिए अब बात करते हैं हम 1 बाय 1। सबसे पहले करते हैं सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब की हम बात करते हैं बेटा, तो इसकी जब मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो कैसी होगी स्ट्रक्चर, देखना बेटा। ऐसी सी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और बीच का अगर मैं क्रॉस सेक्शन ले तो आपको ऐसा मिलेगा, और यहाँ पे क्या कुछ पीट्स मिलेंगे। ये क्या होगी? पहली बात, ये क्या होगी? लिविंग होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सीव, भाई इसको बोलेंगे सीव प्लेट। क्या बोलेंगे बेटा? सीव प्लेट बोलेंगे इसको।
क्या बोलेंगे? सीव प्लेट। और जो बीच में जगह है इनको क्या बोलेंगे? सीव पोर। क्या बोलेंगे? सीव पोर बोलेंगे इसको। अब देखिए इसके बारे में दो चार बातें लिखा देता हूं। ये ब्लॉक हो जाते हैं वो बात अलग की है, ठीक है। कई चीजें हैं, मैं इसके बारे में लिखवाता हूं आपको, देखिए जाएगा वन बाय वन। लिविंग, सबसे पहले ये क्या होती है? लिविंग होती है। और बट न्यूक्लियाई अब्सेंट, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, पहली बात। इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड है कि नहीं है? इलोंगेटेड होती है। थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड ट्यूब्स लाइक सेल्स होती हैं ये, ठीक है। हैविंग, क्या कौन सी प्लेट बोली मैंने? हैविंग सीव प्लेट एट एंड। हैविंग सीव प्लेट एट द एंड। पहली बात। दूसरी बात करें, किस लिए होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड फूड बनता क्या है? लीफ में बनता है ना, तो फोटोसिंथेसिस तो फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। पार्ट के अदर प्लांट में, लीव में बनने के बाद में पार्ट के अदर प्लांट में ये किसको भेजता है? आई समझ में? तो ये है क्या? सीव ट्यूब। लिख लीजिए बेटा सीव ट्यूब के बारे में। बना लिया बेटा सबने? ओके, मैं ले लूंगा।
चलिए बेटा, बना लिया। अब बात करते हैं कंपेनियन सेल की। किसकी बात करते हैं? कंपेनियन सेल की बात करते हैं। अब देखिए कंपेनियन सेल क्या होती है बेटा। मैं स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। ये है ट्रेकिड, सॉरी सीव ट्यूब है ये। अब सीव ट्यूब के साथ में कंपेनियन सेल अटैच रहती है। कैसे रहती है देखिए। इस तरीके से बेटा कौन अटैच रहती है? कंपेनियन सेल। किसके साथ? सीव ट्यूब के साथ। आपको पता है सीव ट्यूब में क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है ना। सीव ट्यूब में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। लेकिन कंपेनियन सेल को एक नाम मोड़ देते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है बेटा। यही न्यूक्लियस सीव ट्यूब की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टर सेल। इसको क्या बोला जाता है? सिस्टर सेल भी बोला जाता है। कंपेनियन सेल को क्या बोला जाता है? सिस्टर सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस सीव ट्यूब को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। इफ कंपेनियन सेल विल डाई, तो न्यूक्लियस तो कंपेनियन सेल में, वो भी मर जाएगा। ऐसा अच्छा लगेगा ना, ऐसा बना देते। कंपेनियन सेल अगर मरेगी तो न्यूक्लियस भी मर जाएगा, तो सीयू ट्यूब तो मरेगी कि नहीं मरेगी? तो इफ कंपेनियन सेल विल डाई, सीयू ट्यूब एलिमेंट विल ऑल्सो डाई।
विल ऑल्सो डाई। मतलब क्योंकि कंपेनियन सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये मर जाएगा तो सी ट्यूब को कौन करेक्ट करेगा। तो ये था किसका, कंपेनियन सेल का। अब इसके बारे में एक दो बातें और लिख लेते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। लिविंग, पहली बात पैरेनकाइमेटस होती है। पैरेनकाइमेटस, ठीक है। और एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है, ट्यूब ट्यूब के ना। एसोसिएटेड विथ सिव ट्यूब, कोई दिक्कत। फाउंड इन, किसमें, ओनली एंजियोस्पर्म, फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किसको कंट्रोल करता है, मैं लिख देता हूं। इट्स न्यूक्लियस कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है, अभी बताया था बेटा। मेटाबॉलिक फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। लिख लीजिए बेटा। चलिए, बना लिया बेटा आप लोगों ने।
बेटा जो पैरेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई होती है उसको पैरेनकाइमेटस बोलते हैं। पैरेनकाइमा पढ़ाया था ना, सिंपल जब टिश्यू पढ़ाया था। बना लिया सब? अब बात करते हैं बेटा फ्लोएम पैरेनकाइमा की। फ्लोएम पैरेनकाइमा की बात करते हैं। तो ये क्या है? अगेन लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल है ये। जाइलम में एक लिविंग था, इसमें 3 लिविंग है। लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल है ये। पहली बात, पैरेनकाइमा क्या करता है हमेशा पता है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड में काम करता है, और absent in किसमें? मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स। मोनोकोट और डाइकोट होते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको। एंड मोनोकोट्स में क्या होता है? ये absent होता है। चौथा है फ्लोएम। चौथा है फ्लोएम फाइबर। फाइबर का वर्ड आते ही हमें पता चल जाता है कि भाई ये क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी? डेड, मरा हुआ, इलोंगेटेड, डेड इलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। स्क्लेरेनकाइमा भी नॉन लिविंग था ना, पता है ना आपको, जब सिंपल में पढ़ाया था मैंने आपको। काम क्या करेगा? फाइबर है तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दिस ऑल अबाउट योर फ्लोएम। बना लीजिए फटाक से आप, 1 मिनट में बनाइएगा बेटा। लिख लिया बेटा? लिख लिया सबने?
अब चलिए, अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू की। आज मैं सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, डिटेल में बाद में टेस्ट के बाद में बताऊंगा आपको। हम ये प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे इतनी देर, ठीक है बेटा। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को हमने 4 भागों में बांटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यूज। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे सबकी, आराम से सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या बताया बेटा मैंने? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ऊपर ऊपर रहने वाला, बॉडी के बाहर, एपिडर्मिस के ऊपर रहने वाला। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और चौथा नर्वस टिश्यू। चौथा क्या है बेटा? नर्व टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। रजनी बेटा, आपने अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरा नहीं पढ़ा है तो प्लीज वॉच द वीडियो लेक्चर अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्पेलेनकाइमा था। पेरेन्काइमा उसमें एक लिविंग था जो उसका काम स्टोरेज ऑफ फूड होता है, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट हो तो वो फूड का प्रोसेसिंग भी करता है, उसको कोलेनकाइमा कहते हैं बेटा। अब जब एपिथेलियल की बात करूं तो एपिथेलियल को मैंने 4 भागों में बांट दिया। पहला स्क्वेमस, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कोलुमनर, कोलुमनर टिश्यू या कोलुमनर एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। इधर लिख देते हैं ना। अभी आके एक बार नाम देख लीजिए, बस समझा दूंगा पूरा। तीसरा क्यूबोइडल, ये इसकी साइज होगी, जैसे क्यूब लाइक है तो क्यूबोइडल, कॉलम लाइक है तो कॉलम, आई समझ में। और चौथा सीलिएटेड। संदीप सर के चाचा कब सिटी गए? संदीप सर के चाचा कब, CUB क्यूबोइडल, कब सिटी गए? संदीप मतलब स्क्वेमस, चाचा कोलुमनर एंड ग्लैंडुलर, कब क्यूबोइडल, सीलिएटेड, सिटी गए, ठीक है। कनेक्टिव का मतलब है एक दूसरे को कनेक्ट करना, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो कनेक्ट करेंगे बेटा। बेटा बोर्ड गुरसिमरन को, बेटा आप कनेक्शन चेक कीजिए, मेरे सामने एकदम परफेक्टली आ रहा है। इसकी बात करें तो सबसे पहला है एरियोलर, दूसरा है टेंडन, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये क्या काम है वो बाद में बताऊंगा इनका, अभी टेंशन नहीं लेनी आपको। लिगामेंट्स, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल में बात करेंगे कार्टिलेजेस एंड बोन्स की, फ्लूइड में बात करेंगे ब्लड एंड लिम्फ की। मैं लिख ही देता हूं यार।
ये नाम आपके लिए नए हैं, तो एक बार टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो कनेक्ट, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए पहले फ्लूइड, पहले क्या काम आता था, एटलस साइकिल आती थी, ATLAS। कौन सी साइकिल काम में आती थी, एटलस साइकिल काम आती थी पहले पुराने जमाने में पहले पहले फ्लूइड, पहले कनेक्ट करने के एक दूसरे को घर पे जाने के कारण में क्या काम आता था, एटलस साइड, A फॉर एरियोलर, T फॉर टेंडन, L फॉर लिगामेंट, S फॉर स्केलेटन, F फॉर फ्लूइड। बेटा मस्कुलर में 3 होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। देखिए ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ये था बेटा आपका एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। 4 भागों में बांटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यूज। एपिथेलियल की बात की, एपिथेलियल में क्या होगा, स्क्वेमस, कोलुमनर या ग्लैंडुलर, क्यूबोइडल एंड सिलिएटेड। बात करें कनेक्टिव की तो एटलस, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट्स, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। ठीक है, स्केलेटल में बोन एंड कार्टिलेजेस। बोन एंड कार्टिलेजेस क्या होंगी इसकी, ये स्केलेटल के टाइप, सॉरी मैं किसका बता दिया, ये स्केलेटल क्या है बता, एडिपोज में लिख दिया गलती से। ठीक है बेटा, तो ये है। और मस्कुलर में स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ एंड कार्डियक, और नर्व टिश्यू के बाद में बात करेंगे। बना लीजिए बेटा, लिख लीजिए ये। ये संदीप सर के चाचा कब सिटी गए, एटलस फ्लूइड, पहले एटलस काम में आती थी कनेक्टिंग की, A फॉर एरियोलर, T फॉर टेंडन, L फॉर लिगामेंट, A फॉर एडिपोज, S फॉर स्केलेटन, और मस्कुलर SSC, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक बेटा।